लड़ाई विपक्ष के साथ नहीं है, विपक्ष की सरकार के साथ है, सत्ता के साथ है। उस सत्ता के साथ हमारी लड़ाई है जो निरंकुश हो चुकी है, जो आज संविधान खत्म करने के लिए बदलने की बात करती है, जो मनु महाराज जो मनुस्मृति को मानती है, जो आरक्षण खत्म करना चाहती है, जो शोषित वंचित और पिछड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए हर कदम उठाना चाहती है, जो सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, हम उसके सरकार के खिलाफ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट ट्वीट किया है, हमने ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। उससे पहले उन्होंने रात में ही बड़ा स्पष्ट कर दिया था, ट्वीट के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट थी। बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे, यानी ये जो प्रत्याशी हैं ये ना सपा के हैं ना ये कांग्रेस के हैं, ये इंडिया गठबंधन के हैं। अब इसको आप चश्मे से देखें तो कांग्रेस का चश्मा देख सकते हैं, आप चश्मे से देखें तो इसको सपा का चश्मा देख सकते हैं। और इंडिया गठबंधन, देवेंद्र जी सवाल आप करिए, जवाब मुझे देने दीजिए। जी। तो इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल हैं ये सबके प्रत्याशी हैं और निरंकुश सत्ताधारियों के खिलाफ हैं, जो निरंकुश हो चुके हैं, जिनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली थी, जो हमने बड़ी उपलब्धियां दी हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने ये कहा कि ये संयुक्त प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, तो अगर जो कांग्रेस अगर जो 2 सीटों पर ही लड़ती, 1 सीट पर ही लड़ती, तो वो भी तो संयुक्त प्रत्याशी होते ना, वो भी, लेकिन सिंबल तो कांग्रेस का होता, वो भी संयुक्त प्रत्याशी होते। तो फिर ये बात कहां रह गई? देवेंद्र जी मैं माफी के साथ ये उदाहरण देना चाहता हूं। आप एंकरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही दुनिया के सबसे काबिल एंकर हैं, बाकी सब बिल्कुल बेकार हैं। नहीं तो लेकिन एक समय में प्रवक्ता है तो आप सबसे काबिल प्रवक्ता आप ही हैं क्या? नहीं मैंने सबसे काबिल प्रवक्ता तो आप ही नहीं है। हम एंकर नहीं है सबसे काबिल। तो सवाल आपने किया, जवाब मैंने किया है, जवाब देने दीजिए। जी बिल्कुल जवाब देने दीजिए। आप तो ये तो मैंने भाजपा के खिलाफ आप रहे हैं। सुनिए ना, मैंने माफी के साथ उदाहरण दिया। आप सुनिए, माफी मांगने की जरूरत ही क्या है? सुनिए ना, सुनिए, आपको बुरा लग गया ना, मैंने माफी इसलिए मांगी, आप बुरा ना मांगे, लेकिन आप बुरा मान गए उस बात के लिए। नहीं बुरा आप लोगों को लग रहा है। अच्छा, आप जवाब नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो सुनिए, सुनाइए जवाब। सुनिए। हम ये मानते हैं कि काबिल केवल आप नहीं और भी काबिल है, और मैं ये भी नहीं मानता कि प्रवक्ता अकेला मैं वो, लेकिन इस पैनल में सपा का प्रवक्ता के रूप में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, उसी तरीके से एंकरिंग करने के लिए भी एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, वो आप हैं, और हम आपको बेहतर काबिल मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर 9 सीटें और 9 पे उम्मीदवार उतरना है, तो जो 9 उतरे हुए हैं वो बेहतर है और इंडिया गठबंधन के हैं। वो कांग्रेस के लोग भी उसके लिए काम करेंगे, सपा के लोग भी उसके लिए काम करेंगे और भाजपा के खिलाफ में काम करेंगे। तो उनकी बेहतरी पे किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, सब मिलजुल करके उनके लिए काम करेंगे। और मैंने जो शुरुआत में कहा था, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, हटाने के लिए, इस उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी हटेगी नहीं, लेकिन जनता जो अपना आक्रोश दिखाना चाहती है, जो संदेश देना चाहती है, जैसे लोकसभा चुनाव में दिया कि देश की, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी बनी और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली, और भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से एक बड़ी ताकत थी वो आज आधी ताकत बन के रह गई है। दूसरी बात, आप सब जानते हैं। आपका सवाल रहेगा, जवाब मेरा निवेदन नहीं, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। ये तय मत कीजिए, जवाब हमें तो हमारे हिसाब से देने दीजिए। आधा समय तो मेरा आपने उदाहरण पर नाराजगी में निकाल दिया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं नाराज करना चाह रहा था आपको। नाराजगी को नहीं, आपने मेरे काबिल होने पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैंने माफी के साथ आपको उदाहरण दिया था, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। यहां भी वही बात है, हम किस रणनीति पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी रणनीति स्पष्ट है। इस पे भाजपा दूसरा कोई अन्य दल क्यों इतनी बातें कर रहा है? आचार्य प्रमोद जी का आप उदाहरण दे रहे, कौन आचार्य प्रमोद जी? खामखा ना भाजपा में ना कांग्रेस में, कौन सी राजनीतिक पार्टी में, वो क्या अस्तित्व है उनका? 6000 वोट लाते हैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो कोई राजनीतिक अस्तित्व हो, कोई जनाधार हो, कोई व्यक्ति हो, केवल फर्जी आचार्य बन करके और धर्म का प्रचार करने के नाम पे दूसरों को ठगना। का कांग्रेस में थे तो अलग बातें करते थे, आज भाजपा के समर्थन में तो अलग बातें कर रहे हैं। तो एक विषय तो आज, दूसरी बात, हम तो जनहित की बात कर रहे हैं ना, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता राकेश पाठक जी की बात करी, या टीवी चैनल में बैठ के भाजपा के लोग तो बड़ी तारीफदारी करते हैं सरकार की, पुलिस का बचाव करते हैं, और वही पुलिस राकेश पाठक जैसे लोगों को रोक लेगी तो सस्पेंड करा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार देंगे अपनी गाड़ी से, अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को ब्लैकमेल करेंगे झंडा ना लगाने पे। तो ये वो लोग हैं जो हर जगह ब्लैकमेल करना चाहते हैं,
दबाव की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते हैं, और जिनको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं। आपने मेरी आलोचना करा, मैंने स्वागत किया, मैंने बिल्कुल आप पे नाराज नहीं हुआ। आपका अधिकार है मुझे सुधार करने के लिए। अगर मेरे में कोई कमी दिखती है, आप मेरी आलोचना कीजिए, मेरी पार्टी की कीजिए, मेरे नेता कीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी कार्टून की किताब छपवा के विधानसभा में बांटी है। और कार्टूनिस्ट हमेशा आलोचक होता है, आलोचक इसीलिए होता है सुधार के लिए। तो सुधार की गुंजाइश हमेशा जीवन में बनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो अहंकार की तरफ ले जाती है। ठीक है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत सारी बातें कही, तो बड़ा हास्यास्पद लगती है जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर के कोई बात कहे, और कौन सी सीट कौन सी तरीके से शेयर की जा रही है, वो भी विपक्ष के उनके जो प्रतिद्वंदी है उसके लिए इतनी चिंता कर रहे हैं, अपने लिए बात नहीं बता रहे हैं। बड़ी मुश्किल से भी सीट शेयरिंग कर करके घोषणा कर पाए, फिर भी अभी बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो नाराजगी पहले वहां दूर कर लें। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से जोड़ करके मैं बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में कहते थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी शिवसेना मुख्यमंत्री बनना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जब राजनीतिक अछूत थी भारतीय जनता पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोगी बनने के तैयार नहीं था, तब वो ठाकरे परिवार, वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोगी के रूप में आई। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसी शिवसेना को दो पार्ट में तोड़ दिया, और किया वही जो ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना चाहती थी कि हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए, तब तोड़ के मुख्यमंत्री दे दिया, लेकिन जोड़ करके मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं थे। तो ये जोड़ करके तोड़ करके राजनीति करने का जो घटियापन है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। ये प्रामाणिक तौर पे महाराष्ट्र में दिखता है। एनसीपी चक्की पीसिंग हो रही थी, तोड़ करके चक्की पीसिंग वाला भ्रष्टाचारी अपने पास रख लिया, मंत्री बना दिया भैया, उप मुख्यमंत्री। एक बार नहीं बनाया, दो बार बना दिया। तो ये एनसीपी तोड़ने काम किया। वो बेचारे पासवान जी का परिवार, चाचा भतीजे को आपस में लड़ा दिया। जो एक आदमी अपने आप को हनुमान कहता था, दूसरा इनके, तो पहले चाचा को केंद्रीय मंत्री बना दिया, अब चाचा को दूर कर दिया, अब भतीजे को केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो ये घर परिवार को तोड़ दिया। अकाली दल पूरी तरीके से इनको छोड़ चुका है, क्योंकि इनकी मंशा उनके तरीके देखती है। नीतीश कुमार जी समय समय पे इनको इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि यही काम वो उनके साथ करना चाहते थे। तो नीतीश कुमार जी जैसे भी हो अपनी पार्टी को बचाए हुए, कम से कम टूट वहां नहीं हो रही है। तो ये तमाम उदाहरण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन सहयोगी दलों के साथ गठबंधन शुरू किया था, आज उनमें से आधे भी इनके साथ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पे ना कोई चुनाव लड़ा, ना उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। अगर हम केंद्रीय चुनाव आयोग में बात करें तो उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, लेकिन बात कहने के लिए कि हम गठबंधन में हैं, हमारे सहयोगी दल हैं। अरे सहयोगी दलों के ये राय शुमारी मानते कितनी है? आज जो इन्होंने सूची जारी करी है, इनसे पूछ के तो बताइए कौन सी बैठक में ये तय हुआ? ये तो कुन्ना मीटिंग कोने कोने में ले जाकर के एक कमरे के चार कोने पकड़ के किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को घबरवा के, उसको ब्लैकमेल करके बस प्रत्याशी बीच में सेंटर पे आके घोषित कर देते हैं। इनके बड़े नेताओं ने आज तक कब प्रेस मीडिया के सामने खुलकर आके बात करने की हिम्मत दिखाई है? नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे प्रेस के सामने खुल के? एक एक को पकड़ करके, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, पैकेज की दुनिया दिखा करके इंटरव्यू दे देते और कहते साहब आ गया मैं प्रेस के सामने। जब जनता पूछने लगी कि कब प्रेस के सवालों का जवाब दोगे, तब पैकेज दे करके मीडिया को बुला बुला के एक एक को टहला टहला के ग्राउंड में सवालों के जवाब दे दिए। नहीं तो उससे पहले तो आम कैसे खाते हैं, गुठली कहां फेंकते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, पैर कैसे साफ रखते हैं, ये इंटरव्यू चलता था। तो हमने भी देखा है जनहित, हमारा व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा केवल एक ही चीज का है, जो निर्णय जनता के खिलाफ में नोटबंदी जैसे फैसले लिए जाते हैं जिससे पूरा देश बर्बाद होता है, देश लाइन में लगता है। जी कोविड काल में जिस तरीके से निर्णय लिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया कि देश में एक भी व्यक्ति पैदल नहीं चला, ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, तो ये सफेद झूठ बोलने का बेशर्मी से अगर कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। ईश्वर ने और हमारे लोगों ने हमें इतनी बेशर्मी नहीं दी, हमें इतनी ताकत दी है हमारी विचारधारा ने कि हम सच के साथ खड़े रह सकें, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के साथ खड़े रहें, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण के साथ खड़े रहें और सौहार्द बनाने के लिए खड़े रहें। जी।